नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत शुक्रिया आज के इंस्टाग्राम लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए। मैं डॉक्टर सुदर्शन और पिछले हफ्ते हमने बात की थी स्ट्रेस के बारे में और इसके रिलेटेड मुझे बहुत सारे सवाल आए थे और जहाँ पे लोगों का सवाल ये था कि हम अपने थॉट्स को चेंज किस तरह कर सकते हैं या फिर स्ट्रेस तभी होता है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं, तो हम कैसे इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें मैं बताना चाहूँगा कि एक एक न्यूज़ है हमारे कैंप रिलेटेड, और इसके अलावा आपके जो भी सवाल होंगे मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा हमारे इस सेशन के ख़त्म होने से पहले। तो आप अपने सवाल इस क्वेश्चन सेशन में रख सकते हैं और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा इस सेशन के ख़त्म होने के पहले। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो नेक्स्ट कैंप है स्पाइनल मैनिपुलेशन का वो है नवी मुंबई में, जो हम कर रहे हैं आइकॉन फिटनेस एरोली में। और ये हमारा नंबर है 8575600040, जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपको कनेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 21 फरवरी नेक्स्ट संडे को मैं रहूँगा नवी मुंबई में, जहाँ पे हम अपने शेड्यूल पेशेंट्स को देखेंगे। और आज का टॉपिक जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव थॉट्स और हेल्थ साइकोलॉजी, यानी कि बेसिकली जब आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आप उसके बारे में किस तरह सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ इस पे बहुत बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो हमारा था स्ट्रेस के ऊपर, जहाँ हमने बताया कि स्ट्रेस से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और हमने ये भी उसके बारे में डिस्कस किया था कि हम कैसे स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का इसमें सवाल ये आया कि स्ट्रेस तभी होता है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं और हमें लगता है कि शायद ये चीज़ बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सोच है, ये जो सोच होती है, ये एक तरह से नेगेटिव होने लगती है। हम सोच को बिल्कुल नेगेटिव करने लगते हैं, जिसके वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। क्योंकि जब आप एक नेगेटिव तरीके से सोचते हो तो आप यही सोचते हो कि इसमें सबसे ख़राब कंडीशन क्या हो सकता है। जैसे अगर किसी पेशेंट को पता चले कि उसे कैंसर है, तो वो इस चीज़ को किस तरह मैनेज करेगा। अगर वो इसके बारे में ये सोचेगा कि नहीं, मैं इससे पूरी तरह मैं इससे लड़ सकता हूँ और मैं अच्छी तरह इसमें प्रोग्रेस कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली ऐसा होगा। लेकिन अगर वो ये सोचेगा कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता और इसके आगे मेरा ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता, तो उसने ऑलरेडी अपने इस ट्रीटमेंट के काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बंद कर दिया है। तो ये अगर हम इस थॉट प्रोसेस से काम करेंगे तो डेफिनेटली इसमें नेगेटिव थॉट आने की वजह से तकलीफ़ तो होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं आपको एक बार एक्नॉलेज करना चाहूँगा। दशरथ सोलंकी, विशु कश्यप, राज पुरोहित, पात्रुंगा, जैन जॉन, सारे क्वेश्चंस आप लोग, रीमा कटारिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सारे क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन सेक्शन में रख सकते हैं, जिससे मैं इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद आपके साथ इन सारे क्वेश्चंस को शेयर करूँगा। तो मैं आपको बता रहा था कि नेगेटिव थॉट्स से क्या इम्पैक्ट होता है। काफ़ी बार मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, जब मैं उनसे बात करना शुरू करता हूँ और जब मैं उनसे उनके प्रॉब्लम्स के बारे में समझना शुरू करता हूँ, तो उसका एक रीज़न ये होता है कि एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट मुझे पता चले कि वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, अगर आपको कोल्ड है, अगर आपको कफ़ है, अगर आपको लगता है कि नहीं, या मुझे कोविड हो गया है, या फिर आप समझ पाते हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक मामूली सा कोल्ड है और ये 2 दिन में निकल जाएगा, तो ये थॉट प्रोसेस होता है। इसी तरह जब आपको कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो रीढ़ की हड्डी की तकलीफ़ हो, चाहे वो बैक प्रॉब्लम हो, चाहे वो शोल्डर पेन हो, आप उसके बारे में किस तरह सोचते हैं, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए, एनाटमी
पैथोलॉजी, ये सारी एक चीज़ें हैं, लेकिन पेशेंट का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर हावी होता है। इसमें हेल्थ साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है जो इंडिया में काफ़ी लिमिटेड लेवल तक है, लेकिन अभी भी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पर हेल्थ साइकोलॉजी यानी कि पेशेंट की जो मानसिक स्थिति है समझने की, चीज़ों को समझने की, और वो किस तरह इन चीज़ों को सामने ला सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। होता ये है कि अभी मैंने देखा, कल की बात है, कल मेरे पास एक पेशेंट आया, मैंने चेक किया कि उन्हें बैक की तकलीफ़ थी। 10 साल पहले उन्होंने अपने इस बैक का एमआरआई लिया था, और एमआरआई में कुछ हल्का सा प्रॉब्लम आया, और अब उन्होंने 10 साल तक उन्होंने कोई उसके बाद ना कोई इन्वेस्टिगेशन किया है, ना और कोई ऐसा कुछ ये किया है, लेकिन वो और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को मिलते गए, अलग अलग थेरेपिस्ट को मिलते गए, ताकि वो ट्रीटमेंट को उसका ट्रीटमेंट करवा सके। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपने इस प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बताया कि मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और 10 साल से मुझे इसकी तकलीफ़ है। मैंने उनसे एक और चीज़ पूछी कि आपने जब इतने सारे डॉक्टर्स को विज़िट किया, कुछ डॉक्टर्स ने आपको कुछ एक्सरसाइज बताए होंगे, तो क्या आपने ये एक्सरसाइज फॉलो किए? तो उनका जवाब था कि नहीं, एक्सरसाइज तो मैंने फ़ॉलो नहीं किए। जब भी मुझे तकलीफ़ होती है मैं दवाई ले लेती हूँ। जब मैं दवाई लेती हूँ तो मुझे 2-3 हफ्ते तक ठीक लगता है, फिर उसके बाद मैं दवाई छोड़ देती हूँ क्योंकि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और एक्सरसाइज तो मैंने बिल्कुल नहीं की। तो ये है हमारे सोचने का नज़रिया, कि हम ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व होगा, और हम बेसिकली अपने बॉडी को भी इसी तरह ट्रीट करते हैं, जहाँ पर जब भी प्रॉब्लम होगा तो हम दवाई ले लेते हैं, और जब अगली बार वापस जब वो प्रॉब्लम आएगा तो आपको और ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी बॉडी किसी भी तरह, आप उसको पॉजिटिवली ये नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसमें दवाइयाँ लेकर आप उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर पेशेंट साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचते हो, क्या सचमुच आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में कोई नॉलेज है, या आपने कम्प्लीटली सिर्फ आपने किसी एक डॉक्टर से चेक किया, उन्होंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम है, और एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव पे ही आप अपना 10 साल से अपने इस प्रॉब्लम को झेल रहे हो, और ये सोच रहे हो कि नहीं, आपको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, और इसमें हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं काफ़ी चीज़ों से बाहर आने के। क्या आपने किसी पेशेंट को देखा है जो बहुत ही सीरियस कैंसर केसेस होंगे, लेकिन वो पूरी तरह रिकवर हो पाए हैं? क्या रीज़न है उनका रिकवर होने के पीछे? काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही बुरे एक्सीडेंट से, या बहुत ही बुरे हालात से गुज़रते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे, भले उन्हें 1 साल लगे, 2 साल लगे या 3 साल लगे, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, और वो अच्छी तरह रिकवर कर पाते हैं, और फिर एक बार अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं। तो जब ये क्यों हो सकता है? ये सिर्फ थॉट प्रोसेस की वजह से हो सकता है। ट्रीटमेंट हर जगह उसी किस्म का ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट हम कोशिश तो यही करते हैं कि जितना हो सके हम अपनी तरफ से सारा पॉजिटिवली उस ट्रीटमेंट को मैनेज करें, लेकिन पेशेंट का पॉजिटिव थॉट प्रोसेस या नेगेटिव थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि एक नेगेटिव हेल्थ बिहेवियर ये भी है कि काफ़ी लोग आज सोचते हैं कि स्मोकिंग करना या टोबैको लेना, या फिर लेट नाइट पार्टीज़ करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल हेल्दी है, या फिर अगर हम कहें कि प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, या फिर अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ये सब चीज़ें लोगों को लगता है कि ये हेल्थ बिहेवियर, ये हेल्थ साइकोलॉजी उनकी ऐसी होती है कि उनको लगता है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब तक कि आप पर्सनली इन चीज़ों से नहीं, या फिर आपके फैमिली वालों में कोई जब तक कोई पर्सनली इन चीज़ों से लड़ नहीं रहा, या उन्हें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा, तब तक आपको लगता है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, स्मोकिंग से कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल ही गलत थॉट प्रोसेस है। डेफिनेटली ये हेल्थ बिहेवियर चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और समझना बहुत ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होते हैं, और ये एक नेगेटिव हेल्थ बिहेवियर है। इसके अलावा काफ़ी बार हम सोचते हैं कि किस तरह हम अपने इन नेगेटिव थॉट्स को चेंज कर सकें। मैंने देखा है काफ़ी सारे और लोगों ने ज्वाइन किया है। अतुल देवाड़, आरपी ब्रांड, संगकड़ा, मी नॉटी, निक्की, अनूप पाटिल, प्रेरणा आचान, आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारा अगला कैंप
नवी मुंबई में भी करने वाले हैं। मैंने अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर है वो ऑलरेडी पिन करके रखा है। अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो हमारा एक कैंप नवी मुंबई में हो रहा है, और उसके बाद 27 तारीख को हमारा एक कैंप बांद्रा में भी होगा। 21 तारीख को हमारा कैंप नवी मुंबई में है और 27 तारीख को हमारा कैंप बांद्रा में है। तो आप कोई भी जगह पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप यहाँ पर फ़ोन करके अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म करिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स होंगे। तो मैं बात कर रहा था नेगेटिव थॉट्स के बारे में। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। जब जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है और जब मैं देखता हूँ कि हाँ वो इन चीज़ों के बारे में पॉजिटिवली सोच रहा है और इन चीज़ों के बारे में वो ऐसा सोच रहा है कि हाँ अगर मैं ये ट्रीटमेंट करूँगा तो मुझे इसका सोल्यूशन मिलेगा, मुझे इससे फ़र्क पड़ेगा, तो मैंने देखा है कि इन पेशेंट्स में रिकवरी फास्टर होती है। लेकिन वो लोग जो बोलते हैं कि ये हो पाएगा कि नहीं, ये इससे मैं कर पाऊँगा कि नहीं, वहाँ पर एक डाउट होता है, और इस डाउट के वजह से आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो सकती है। इस डाउट के वजह से जो सोच और ये जो गहरी सोच है, ये गहरी नहीं है एक्चुअली, ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जिसकी वजह से आपका रिकवरी स्टेटस काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा दूर रखें। जितना हो सके आप अपने थॉट प्रोसेस को बिल्कुल चेंज रखें, बिकॉज पेशेंट साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी डॉक्टर के लिए, चाहे वो एक सर्जन हो, चाहे वो एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक जनरल प्रैक्टिशनर हो। जब भी एक नेगेटिव साइकोलॉजी पेशेंट के साथ आती है तो उसे ट्रीट करना डॉक्टर के लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और अगर पेशेंट पॉजिटिवली इसके बारे में सोचता है, अगर पेशेंट की साइकोलॉजी पॉजिटिव होती है, तो यही चीज़ डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। चाहे वो मेरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, मेरे एक्सरसाइज प्रोटोकॉल से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी कंडीशन से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आपने देखा ये कोविड का भी एक एक पूरा स्टेटस था पिछले 8 से 9 महीने में, हर एक का एक तरीका था उसे हैंडल करने का। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ लोग ये सोचते थे कि नहीं, अगर हम सारा प्रिकॉशन लेंगे तो कोविड हमें कभी टच नहीं कर सकता। कुछ लोग बिल्कुल ही केयरलेस भी थे इसके बारे में, जिन्हें लगता था कि नहीं ये सब बकवास है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन हर एक का अपना थॉट प्रोसेस होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना हमें बिल्कुल ही लाइटली लेनी चाहिए इस चीज़ को, और इसी के साथ साथ ना हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने से चांसेस है कि आप खुद उस चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, और इसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आपके लिए ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अब मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि हम ये नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर करें, कैसे हम इनके बारे में इनको बार बार अपने दिमाग में लाने से हम कैसे नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में लाने से रोक सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना आप सोचते हो, और सोचते सोचते आप हमेशा वर्स्ट कंडीशन में चले जाते हो। आप ये हम हमेशा, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप यही सोचते हो कि इससे ज़्यादा और ख़राब क्या होगा, और ख़राब क्या हो सकता है, और इससे ज़्यादा क्या गलत हो सकता है। इससे अच्छा है कि जो भी आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको सोचने के बजाय आप उसे लिखना शुरू करो। जब आप उसे लिखना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी बॉडी और माइंड पूरी एक जगह पे फोकस हो रही है, और जब आप उसे लिखना चालू करोगे तो वो सारा कुछ जो भी आप लिख रहे हो, उसे लिखने के बाद आपके दिमाग में एक कामनेस आ जाएगी, एक शांतता आ जाएगी, जिससे आपको सिचुएशन और ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आएगा। होता ये है कि हम इतने सारे थॉट्स के साथ घिरे हुए रहते हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और हमें क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिलती है। लिखने के बाद ये होता है कि आपके बॉडी और माइंड में एक क्लैरिटी आ जाती है, जिस वजह से आप उस सिचुएशन को और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना होगा। सबसे पहले आपको अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त बनना होगा। अगर आप अपने आप से ही नाराज़ हो, अगर आप अपने आप को ही हर चीज़ के लिए दोष देते हो, तो कोई रीज़न नहीं है कि आप अच्छा कर पाओगे या अच्छा सोच पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अपने आप को अच्छा करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से प्यार करो। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो, मेरा जवाब यही होगा कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने आप को खुश रख सकूँगा तभी मैं बाकी लोगों को खुश रख सकूँगा। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं, मैं सबको खुश रखने की कोशिश करूँगा, सबके साथ बहुत अच्छा रखने की कोशिश करूँगा, और अगर उस वजह से अगर मुझे अपने आप
में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या उस वजह से मुझे अपने हेल्थ से या अपने किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो ये कोई जवाब नहीं है और इसके वजह से मैं लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं हो पाऊँगा। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप से आप खुश रहो, बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजिड मत बनाओ या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को टेस्ट मत किया करो। इट इज़ ओके टू बी नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि हम सब हर चीज़ में एक्सेल करते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि इट इज़ ओके टू ऑल्सो बी ओके, क्योंकि आप अगर ऐसा सोचो कि बस आप एक्सेल ही करोगे और सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप कुछ अपने हैबिट्स में भी बदलाव लाइए या कुछ नए हैबिट्स या नए हॉबीज़ को इन्वॉल्व कीजिए, यानी कि कुछ ऐसा करिए जिसमें आपको आप फ्रूटफुली एंगेज हो। ऐसा कुछ करिए जो आपको करना अच्छा लगे, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ आपको खुशी मिल रही है। इन चीज़ों को अगर आप करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको इसका फ़र्क दिखाई देगा। इसके अलावा जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उससे उस सिर्फ उस प्रॉब्लम के आसपास घूमने से अच्छा ये ज़रूरी है कि आप उस प्रॉब्लम की गहराई तक जाएं और उसको समझें, उसको पहले देखें, उस डिनाइल स्टेज में नहीं रहें, बल्कि उसको देखें कि क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है और क्या एग्जैक्टली इसमें आपको करना चाहिए। और इस तरह जब आप उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको एक नया थॉट प्रोसेस मिल सकता है, शायद आपको एक नया किस्म का आइडिया मिल सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हाय निक्की, प्रेरणा उग्रासन, डॉक्टर निधि छेड़ा, पंकज कुराड़े, रोहन शाह, पोएम्स बाय राखी, कोडकानी वैभव, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम ये इंस्टाग्राम सेशन हर शुक्रवार 10 बजे लाइव करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हम हर हफ्ता एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसमें हम ये करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आप कुछ पॉइंट्स को ही पकड़कर अपने लिए एक सोल्यूशन ला सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ दवाई खानी पड़े या इसके लिए आपको मुझे मिलना पड़े या किसी डॉक्टर को जाना पड़े, बट कुछ एक ऊपर के लेवल पर आप क्या क्या कर सकते हो ताकि ये प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो सकें। दूसरी चीज़ ये है कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस को अगर आपको दूर करना है तो स्माइल करिए, बहुत ज़्यादा स्माइल करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा स्माइल करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके बॉडी में एक सडन रिलैक्सेशन आती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपने आप को एक विक्टिम की तरह पुटअप मत करिए, यानी कि हमेशा अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, उस पॉजिटिव चीज़ को देखिए कि आप ज़िंदा हो। उस पॉजिटिव चीज़ को देखिए कि आपके आसपास क्या चीज़ें आपने डिस्कवर की है या आपने आज तक अपने पास आपको मिली हैं। खुश रहिए उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को सराह नहीं सकते, अगर आप इन चीज़ों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, तो आप आगे कुछ भी लेने के लिए या किसी भी चीज़ को आगे पाने के लिए आप सक्षम नहीं हो। तो आपको इस तरह पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो नेगेटिव चीज़ों से शुरू मत करिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों से जब आप शुरू करते हो तो नेगेटिव सुनना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसे बोलते हो तो आप अपने आप को नेगेटिव पुटअप करते हो, और ये बहुत ही गलत थॉट प्रोसेस है। आप ये सोचिए कि उसमें अच्छा क्या है और आप उन अच्छी चीज़ों के बारे में बात करिए। यानी कि अगर आप कोरोना के स्टेज से गुजर चुके हो और अगर आपने देखा कि आपको कोरोना हुआ या शायद नहीं भी हुआ, इन दोनों चीज़ों में अगर आप आज ज़िंदा हो, अगर आप आज बिल्कुल सही सलामत हो, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी होंगी। अगर आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करोगे तो बिल्कुल आप एक विक्टिम की तरह अपने आप को हर जगह पे पुटअप करोगे, और ये बहुत ही गलत चीज़ है। दूसरा चीज़, थोड़ा सा मॉर्निंग न्यूज़ ज़रा देखना बंद करिए, बिकॉज़ मॉर्निंग जो आप टेलीविज़न अगर देखते हो स्पेशली, तो वो एक ड्रामा चैनल हो गया है आज की तारीख में, और इस वजह से आपको हर जगह नेगेटिविटी दिखाई देगी। और सुबह सुबह जब आप इन नेगेटिव चीज़ों को देखना शुरू करते हो तो आपका पूरा दिन बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। एक जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है, यानी कि हर चीज़ के लिए जो आपको एक शुक्रिया करना चाहिए कि जो भी आपके पास है उसके लिए आपको एक थैंकफुल होना चाहिए। ये नहीं कि और मुझे क्या क्या मिल सकता है या मुझे ये नहीं मिला या मुझे वो नहीं मिला। अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो हम हमेशा इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहेंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो ये था मेरा एक छोटा सा टॉपिक आज, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते स्ट्रेस के बारे में बात किया था, तो ये टॉपिक
आज पुटअप करना बहुत ही रेलेवेंट था। और मेरे पास कुछ सवाल हैं। मुझे एक सवाल आया था, रीढ़ की हड्डी बंद है तो क्या करें। विशु कश्यप का सवाल है, रीढ़ की हड्डी में पेन है, इसका मतलब है हमें समझना पड़ेगा विशु की क्या तकलीफ़ है एग्जैक्टली, किस वजह से ये पेन है, और हम कैसे इन चीज़ों को एक बार एग्जामिन करेंगे, उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। थोड़ा और अगर डिटेल आप मुझे इसके बारे में बताएंगे तो शायद मैं आपके इस सवाल का जवाब दे सकूँगा। निक्की का क्वेश्चन है, कोई प्लान है आपका बैंगलोर आने 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 के लिए। तो हाँ निक्की, हम सिटी वाइज कैंप्स तो कर रहे हैं। अभी हमने बैंड्रा, उसके बाद नवी मुंबई, और अब धीरे धीरे हम दूसरे सिटीज़ में भी जाने वाले हैं। हम धीरे धीरे इसका अनाउंसमेंट करेंगे। तो बिल्कुल बैंगलोर, चंडीगढ़, पूना, ये सब हमारी लिस्ट में है, गोवा, ये सब हमारी लिस्ट में है। तो बिल्कुल हम डेफिनेटली इसको प्लान करेंगे। लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, और यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स कैंप रिलेटेड और मुझसे बात करने का मौका हर शुक्रवार सुबह 10 बजे लाइव सेशन पर मिलेगा, जहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड आई विल बी हैप्पी टू सॉर्ट ऑल योर क्वेश्चंस। रीढ़ की हड्डी बंद आप कहना चाह रहे हैं विशु कश्यप, बिकॉज मुझे रीढ़ की हड्डी बंद कैसे हो सकती है। बेंड, अगर आप बेंड कह रहे हैं, ओके। रीढ़ की हड्डी बेंड, उसमें 2 या 3 तरीके होते हैं विशु कश्यप, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी बेंड हो सकती है। ये एक माइल्ड तरीका होता है जिसे हम हल्का सा स्कोलियोसिस कहते हैं, और या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस होता है, जो एमआरआई या फिर एक्सरे में भी आता है, जिसे आप शायद ये बताएं कि वो रीढ़ की हड्डी बेंड हो गई है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स इस तरह उसे बताते हैं। रीढ़ की हड्डी एक्चुअली इस तरह बेंड नहीं होती है, लेकिन वो हल्का सा सिर्फ चेंज होता है, और आप इससे पूरी तरह बिल्कुल आप उससे जूझ सकते हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी हड्डी पूरी तरह मुड़ गई है। देखिए, आपका जो स्पाइन है वो ब्यूटीफुल कर्वेचर है, वो एक स्प्रिंग की तरह है, ठीक है। और वो एक नॉर्मल स्प्रिंग की तरह भी नहीं है, लेकिन जिस तरह भगवान ने उसे बनाया है उसमें एक बहुत ही अलग अलग शेप्स हैं। एक एस शेप कर्व आ जाता है आपकी पूरी स्पाइन में। ऊपर का जो पोर्शन है वो सर्वाइकल होता है, बीच का जो पोर्शन है वो थोरैसिक होता है, और लोअर पोर्शन जो है वो डॉर्सल लंबर होता है, और उसके बाद सेक्रम और कॉसेक्स। इस तरह हमारा पूरा स्पाइन एक अलग अलग कर्वेचर में होता है। जब आप कहते हो कि रीढ़ की हड्डी बेंड हो गई है, तो ये अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। वो थोरैसिक लेवल पे हो सकता है, सर्वाइकल लेवल पे हो सकता है, लंबर लेवल पे हो सकता है। कौन से लेवल पे ये प्रॉब्लम है और उसके वजह से आपको क्या तकलीफ़ है, इसे समझकर इसे असेस करके उसका प्रॉब्लम हम डेफिनेटली वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ बहुत ही सीरियस केसेस होते हैं जहाँ पे एक बहुत ही सीवियर स्कोलियोसिस हो जाता है, या बहुत ही सीवियर बेंडिंग हो जाती है। इस वजह से कभी कभी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये लाखों में 2 या 3 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े। बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में आप एक्सरसाइज से, प्रॉपर वर्कआउट से, प्रॉपर फिटनेस लेवल से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपकी हड्डी बेंड हो गई है तो आपको अभी सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, या आपको पूरी तरह पैरालिसिस हो जाएगा, या ऐसा कुछ होगा। सो इसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। आप कुछ एक्सरेज अपने भेज सकते हैं, हम आपको देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या हो। अगर आप बॉम्बे में या आसपास हो तो डेफिनेटली मुझसे बैंड्रा में या नवी मुंबई में मिल सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सोनू भट्टी, कैट्स 1535, विशु कश्यप, और भी सारे लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है इस सेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम लाइव सेशन सुबह 10 बजे हम कर रहे हैं हर शुक्रवार। तो शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और हम मिलेंगे अगले शुक्रवार को सुबह 10 बजे। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहेंगे, या कौन से टॉपिक के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे, और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक at 10 a.m. at Instagram Live. Thank you so much for joining in.